स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारत के सभी प्रमुख दर्रों से रिलेटेड 40 बहुत ही महत्वपूर्ण जी के प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और भी अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उमलिंग दर्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोरजीरा दर्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा में। हमारा अगला प्रश्न है, सिप किला दर्रा भारत में किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांग याप दर्रा से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जोरजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जास्कर पर्वत श्रेणी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, माना और नीति दर्रे किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अटल टनल किस दर्रे में बनाई गई है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा में। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु राज्य को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाल घाट दर्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई के पूर्वी घाट में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भागों में स्थित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शिव किला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलुज नदी घाटी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बारालाचरा दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेह और मनाली को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख में। हमारा अगला प्रश्न है, नीति दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिब्बत और चीन को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डिफू दर्रा किन तीन देशों की सीमाओं पर स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत, भूटान और चीन। भारत, चीन और म्यांमार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जेले पाला दर्रा का निर्माण किन नदी द्वारा हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीस्ता नदी के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पांग साऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार के मांडले से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2217 मीटर की ऊंचाई पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, थाल दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई और नासिक को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है,
भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र के सह्याद्री श्रेणी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सेनकोटा दर्रा किससे जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाल घाट दर्रा दक्षिण भारत का सबसे चौड़ा दर्रा है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खारदुंगा ला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख श्रेणी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अघिल दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में अघिल दर्रा स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिलगिट को बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से जोड़ता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, फोटोला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लांगचा दर्रा किससे जोड़ता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख को तिब्बत से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मानसरोवर झील जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कुंजुम दर्रा किसे जोड़ता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौल और स्पीति को कंजुम दर्रा जोड़ता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जेलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीस्ता नदी के द्वारा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, लिखापानी दर्रा किन दो देशों के बीच मार्ग प्रशस्त करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच, और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।